अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 8th का चैप्टर जो हम जुडिशरी पढ़ रहे हैं उसी का आज हम सब टॉपिक पढ़ेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। तो बच्चों ये लीगल सिस्टम जो है इसके दो ब्रांच से अगर हम देखेंगे क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। The above case of the dowry death fall within which constitute a crime against society and is violation of criminal law। बच्चों आपको पता है 2006 में जो एक नया कानून बना है सिविल लॉ प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो अगर हम देखेंगे ये जो क्रिमिनल लॉ है ये डील्स करता है कंडक्ट एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस, फॉर एग्जांपल थेफ्ट, हैरेसिंग ए वुमन टू ब्रिंग मोर डाउरी, मर्डर वगैरह। ये क्रिमिनल लॉ जो है बच्चों ये अगर आप पहले ज़माने में या इस ज़माने में लड़की को ज़्यादा डाउरी की मांग की जाती थी, किसी को मर्डर किया जाता था, तो इसलिए ये क्रिमिनल लॉ जो है इसके कानून बने। इट इज़ यूजुअली बिगन विद द लॉजिंग ऑफ एन फर्स्ट एफआईआर रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ये आप पुलिस थाने में जाकर दे सकते हैं। If found guilty, the accused can be sent to jail and also fined। तो इस तरह पुलिस इसको फाइन कर सकती है, जेल भेज सकती है। अगर हम सिविल लॉ की बात करें, एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंसान किसी भी इंडिविजुअल का अगर कोई राइट छीना जाए, उसको तकलीफ़ पहुंचाया जाए, एग्जांपल अगर हम लेंगे सेल ऑफ लैंड के बारे में हो, परचेज ऑफ गुड हो, रेंट मैटर्स के या डाइवोर्स के बारे में हम सिविल लॉ से काम लेते हैं। A petition has to be filed before the relevant court by affected party only। तो आप कोर्ट में जाके एक अर्ज़ी डाल सकते हैं जिसमें उसको कोर्ट के ज़रिए आप समन निकाल सकते हो, उसको कोर्ट के ज़रिए आप उसको फाइन करवा सकते हो। द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर इंस्टेंस इन केस बिटवीन ए लैंडलॉर्ड एंड द tenant। The court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid। तो इस तरह कोर्ट इसको आगाह करता है, इससे किराया लेता है या कोई भी केस हो उसमें दखल अंदाज करके कोर्ट के कानून के मुताबिक उसका जो है मसला हल किया जाता है। तो क्या डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट्स, क्या हर एक बंदा कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल बच्चों, कोई भी बंदा जिसके साथ भी जाती हो जाए वो आराम से कोर्ट में जा सकता है, अपनी अर्ज़ी डाल सकता है, अपनी जो परेशानी होगी उसके बारे में वकील ले सकता है, अपनी अर्ज़ी डाल सकता है, कोर्ट में वो अपना केस जो है सबमिट कर सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ ए राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स, क्योंकि कोर्ट जो है ये हर एक इंसान को जस्टिस देता है, ये पॉलिटिक्स के से अलहदा होता है। एज यू रीड अर्लियर द कोर्ट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टेड आवर फंडामेंटल राइट्स। जैसे आपने पढ़ा है कि यह हमें एक बहुत अच्छा रोल जो है कोर्ट का होता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इफ ए सिटीजन बिलीव दैट राइट आर बीइंग वायलेटेड दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। तो किसी के साथ भी अगर जाती हो वो आराम से अपने कोर्ट में जा सकता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, स्टेट कोर्ट हो या सुप्रीम सेंट्रल कोर्ट हो, तो वो अपने आप को आराम से बचा सकता है। रेस्पॉन्स टू दिस सुप्रीम कोर्ट इज़ अर्ली 1980s डिवाइस ए मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बच्चों आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक नया कानून बनाया जिसको बिल बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसके हिसाब से हाई कोर्ट जो है तो कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड, अगर किसी का भी राइट वायलेट किया जाए तो वो बिल के ज़रिए कोर्ट में जा सकता है, वो अपना जो केस है जितने भी उसके कोई मसले हो तो वो अपना कोर्ट के थ्रू ये मसले हल कर सकता है। बच्चों अगर आप देखेंगे 2001 की बात करें, द ड्रॉट इन राजस्थान एंड उड़ीसा मिंट द मिलियंस फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। तो अगर आप देखेंगे इस फोटो में कि राजस्थान में जब ड्राउट हुआ तो कितने लोगों का वहाँ बहुत फेस करना पड़ा। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे द गवर्नमेंट गोडाउन्स वर फुल ऑफ ग्रेन्स
this was being eaten away by rats. تو کیا ہوتا ہے اگر یہ لوگ بھوکے مر بھی گئے لیکن گداؤں بہت بڑے ہوئے تھے تو اس طرح لوگ اس کی پہچان کر سکتے ہیں. لوگ گداؤں میں کوٹ کے ذریعے کیا نام ہے اس کی کوٹ کے ذریعے لوگ گداؤں کو کھلوا سکتے ہیں, ایک ریٹ ڈال سکتے ہیں پی ایل کے تھرو سے تاکہ لوگوں کو کوئی دقت نہ پڑے. تو اسی طرح بچوں اگر ہم دیکھیں گے in this situation of hunger emancipation plenty of organization called people union of civil liberties UCL filed a bill in the Supreme Court. It states that the fundamental rights of life guaranteed in Article 21 of Constitution including right of food, جس میں آتا ہے جیسے ہم MDM دیتے ہیں اسکولوں میں یا اگر ہم امپلیمنٹیشن آف دس فوڈ کریں گے یہ کم ہو تو اس کے لیے گورنمنٹ نے یہ جو بل بنایا ہے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن, تو آپ اپنی کوئی بھی شکایت کورٹ کے ذریعے حل کرا سکتے ہو. تو بچوں اسی طرح ہم دیکھیں گے فار دا کامن پرسن ایسیس کورٹس access to justify the courts exercise crucial role in interpreting the fundamental rights of citizen as above case the courts interpret Article 20 of Constitution on the right of life to include rights of food. They therefore order the state to take certain steps to provide food to all including the MDM meal scheme. تو اس طرح بل جو بنا اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. تو اس طرح بچوں یہ جو ہے ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم کل اس لیسن کے جتنے بھی کوسچنز ہوں گے ایکسرسائز ہوگی اس پہ ہم دھیان دیں گے, وہ ہم کمپلیٹ کریں گے. تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ کہ کس طرح کورٹ میں ایک سٹرکچر ہوتا ہے, نمبر آف ججز ان انڈیا, نیم آف کورٹ, سپریم کورٹ ہوتا ہے, ہائی کورٹ ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ اینڈ سب آرڈینیٹ کورٹ ہوتا ہے. تو سینکشن سٹرنگتھ اس میں 31 ہوتی ہے. تو ورکنگ سٹرنگتھ جو ہوتی ہے 28 ہوتی ہے. ویکنسیز 3 ہوتی ہے. ہائی کورٹ کی اگر ہم بات کریں 1079 800 645 اس میں ورکنگ سٹرنگتھ ہوتی ہے اور 434 اس میں ویکنسیز ہوتی ہے. اگر ہم ڈسٹرکٹ اینڈ سب آرڈینیٹ کورٹ کی بات کریں 22,644 ہوتے ہیں اس میں سینکشن سٹرنگتھ. تو ورکنگ سٹرنگتھ 17,509 اور 5,131 اس میں ویکنسیز ہوتی ہے. تو یہ ڈیٹا ہے 2018 کا. تو however in spite of there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving to check on the power of executive and legislative as well as in protecting the fundamental right of the citizens. تو اس طرح ہمارا جو بھی رائٹ ہوتا ہے فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے ہمیں کورٹ کے ذریعے ہر ایک مسئلے کا حل ملتا ہے. تو بچوں یہ تھی آج کی لیسن. انشاءاللہ کل ہم اس کا کوسچن جتنے بھی ٹیکسٹ ایکسرسائز ہوگی کریں گے. آج کے لیے